So here I am with lecture 2 of our general organic chemistry। और आपको मैं बता दूं कि आप हमारी रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज फॉलो कर सकते हो, जहां हमने अभी तक 45 पार्ट्स तक अपलोड किए। वहां आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाती है विथ सुपर्ब एक्सप्लेनेशन। आप जाके एक बार चेक करो और अपना लेवल चेक कर सकते हो आप कि आप कितने कंफर्टेबल हो उन प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है। और जहां तक रही बात जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हम पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, और राइट फ्रॉम बेसिक लेवल टू बहुत अच्छे लेवल तक। ठीक है। बहुत अच्छे लेवल तक की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ ईच एंड एवरी कंसेप्ट्स। अब हमने लेक्चर 1 में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, बेसिक्स पढ़े थे, प्लस आई माइनस आई थोड़ा बहुत सिखाए थे। अब हम किस तरह से पढ़ेंगे इसको समझो कि हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, फिर इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस आएगा स्टेबिलिटी पे इधर उधर, वो सब हम तीनों इफेक्ट्स को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चीजों में अपन थोड़ा वेरी कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं कि इंडक्टिव पढ़ाए, फिर थोड़ा बहुत उसके क्वेश्चन, फिर रेजोनेंस कराए, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। बट हम थोड़ा ऐसे प्रीफर करेंगे कि पूरी थियरीज अच्छे से थोड़ी कवर हो जाए, उसके बाद फिर हम प्रॉपरली तीनों थियरीज के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और इसमें जो सैंपल प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे नोट्स में, वो नोट्स में रहने चाहिए। और एक बात मैं बता दूं कि आप रैंडमली कोई भी लेक्चर मत देखना कि आप आए लेक्चर 5 देखने लग रहे हो। ठीक है। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है और अच्छे लेवल पे पढ़ा हुआ है, तब आप रैंडमली कोई भी लेक्चर देख सकते हो। नहीं तो जो शुरुआत से देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप पहले लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और अगर पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है बच्चों का, तो अपन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स की भी सीरीज यूट्यूब पे ही पढ़ा देंगे अच्छे से। ठीक है। तो चलो, इंडक्टिव की हमने प्लस आई माइनस आई की बात की थी, आज थोड़ा बहुत फिनिश करते हैं इंडक्टिव को। आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं, चलो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू। जैसे मानो ये मेरे पास कुछ ऐसा है, आपको बताया गया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड टूटता नहीं है, सिर्फ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ मैं मॉलिक्यूल्स बनाता हूं पहले। ठीक है। CH3 CH2 एकदम बेसिक्स। ये लीजिए CH2 CH CH2 NO2। कैसे फ्लो हो रहा होगा एक आंख और देखते चलो। ये O माइनस NO2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहा होगा, देखो साइनाइड इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, क्योंकि हमने देखो साइनाइड को कहाँ लिखा था, -I के ऑर्डर में लिखा था, और ठीक ठाक -I था उसका, ऐसे पुल कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। हालांकि आपको पता है कि यहाँ डेल्टा प्लस आया होगा, यहाँ डेल्टा डेल्टा प्लस आया होगा, और यहाँ डेल्टा प्लस आया होगा, और ये नेग्लिजिबल होता है। हम ऐसा मानते हैं कि 3-4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट इतना कमजोर हो जाता है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ऑक्सीजन खींच रहा होगा, कैसे, ये इधर से खींचा, सिग्मा बॉन्ड्स के अलोंग ही आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस कराना। ये पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग ही काफी डिफ्यूज्ड है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं तो बॉन्ड्स को बहुत फर्क पड़ जाएगा, बॉन्ड टूट वूट भी सकती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसा करो, यहां से इसको ऐसा करो, तो इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, NO2 अच्छा पुलर है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ जाएगी। जैसे ये खींचा इधर से, अब ये खींचा तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव आया, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव आया, ये खींचा इसमें डेल्टा पॉजिटिव आया, तो इधर वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव आया, लाइक दिस। ठीक है। अब इधर कैसे फ्लो शो करेंगे हम, O माइनस, आपको बताए थे O माइनस सबसे तेज प्लस आई इफेक्ट लगाता है, तो अपने से दूर फेंक रहा होगा इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस, ऐसा, तो दूर फेंक रहा होगा। और NO2 क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, दैट्स इट। ये देखो, तो NO2 की तरफ पूरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
हल्के हल्के फ्लो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचता हूं, एक हाइपोथेटिकल लाइन खींचता हूं, तो NO2 के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चले जा रही है ना। आप समझ लो इस हाफ के इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चले जा रही है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है कि बॉन्ड वॉन्ड टूट के इधर उधर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि बॉन्ड टूट के जा रहा है। बस वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बिटवीन टू एटम्स, वो इधर जो नाइट्रो की तरफ जो एटम्स है उनकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, ऐसे सोचना है। ठीक है, तो ये रहा बात हमारे माइनस आई इफेक्ट का और प्लस आई इफेक्ट का। अब हम बात करने वाले अगले टॉपिक की, वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। और विश्वास मानिए मेरा, रेजोनेंस जितना आपको यूज में आएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे ज्यादा यूजफुल कंसेप्ट कोई सा भी नहीं है। आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से सीखना होगा। तो चलिए, रेजोनेंस को कैसे पढ़े, डेफिनेशन से पढ़े या कहां से स्टार्ट करें। आप एक मॉलिक्यूल समझते हैं, पहले ये हम सोचेंगे, हम पहले ये सोचेंगे कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, रेजोनेंस की इस इफेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे पता लगा, कैसे आइडिया आया कि हाँ यार ऐसा कोई इफेक्ट होता होगा। फिर हम बहुत अच्छे से इसके ऑर्बिटल डायग्राम्स वगैरह भी सीखेंगे कि कैसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है वगैरह वगैरह, सभी चीजों पे जाएंगे। लेकिन शुरुआत जो कर रहे हैं वो काफी बेसिक चीज से कर रहे हैं। चलो देखो रेजोनेंस, आप ये देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। एक ये मॉलिक्यूल कंसिडर करो, दो तीन मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, इसको कंसिडर करते हैं पहले। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, लाइक दिस। ये दो मॉलिक्यूल्स को अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर था। इसके बाद बॉन्ड लेंथ मेजर किए गए इसके। मान लो हमारे पास ऐसी सुविधा है, हम बॉन्ड लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ मेजर किए तो इसका लेंथ डबल बॉन्ड, नॉर्मल डबल बॉन्ड के जितना आया, इसका लेंथ भी नॉर्मल डबल बॉन्ड के जितना आया, इसका लेंथ हम उम्मीद कर रहे थे सिंगल बॉन्ड के जितना आएगा, सिंगल बॉन्ड के जितना आया, कोई टेंशन नहीं। यहां भी हम उम्मीद कर रहे थे सिंगल बॉन्ड के जितना आएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड के जितना आया, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बिना रेजोनेंस के सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। यहां पे क्या हुआ, ये हमने मेजर किया, ये डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल तो नहीं आया, ये पार्शियल डबल आया। ये मैं बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन से बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप मानो कि ये कैसा आया, पार्शियल डबल आया। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि डबल है, लेकिन आया कैसा, पार्शियल डबल आया। अच्छा, यहां पे देखा जाए, ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ये स्ट्रक्चर बता रहा है डबल है, लेकिन जब मेजरमेंट हुई तो ये भी कैसा आया, ये भी पार्शियल डबल आया। ये एक्सपेरिमेंटल बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल आप मान लो हमारे पास सुविधा है जिससे हम बॉन्ड लेंथ नाप ले रहे हैं। उसके बाद ये हम क्या, ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि सिंगल है, ये स्ट्रक्चर बता रहा है सिंगल है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या आया, ये भी पार्शियल डबल आया, ये भी पार्शियल डबल आया। तो ये एक क्वेश्चन राइज कर दिया इसने, इस ऑब्जर्वेशन ने एक क्वेश्चन राइज कर दिया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वो पार्शियल डबल आ रहा है, वो भी पार्शियल डबल आ रहा है, वो भी पार्शियल डबल आ रहा है, व्हाई इज इट सो। कुछ और मॉलिक्यूल्स आए फिर। ठीक है, कुछ और मॉलिक्यूल्स आए, मानो ऐसा कुछ, मानो ऐसा कुछ CH3 CH2 CH2 प्लस, मान लो ऐसा, ऐसा कुछ। और यहां पे मान लो ये CH2 और ये CH2 ऐसा डबल, और ये हटा देता। ठीक, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है। और इसी के बाद इधर देखो CH2 डबल CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब क्या हुआ, फिर वही मेजरमेंट करा गया, तो इसमें यहां पॉजिटिव चार्ज आई, यहां सिंगल आया, यहां सिंगल आया, यहां डबल आया, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर यहां क्या हुआ, यहां पॉजिटिव आई, ठीक,
अच्छा, पॉजिटिव कैसे चेक करते हैं? अबे कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से चेक कर लिया जाता है। आप ये मानो, अब ये मत दिमाग लगाना सर वो कैसे चेक किए होंगे कि पॉजिटिव वहां है। आप वो सब भी समझ जाओगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद। शुरुआत में आप बस ऐसे मानो कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज पता करी जा सकती है। तो ये पता किया यहाँ पे पॉजिटिव है, अच्छी बात है। फिर इसकी बॉन्ड लेंथ, उम्मीद हम कर रहे थे सिंगल, एक्सपेरिमेंटली आई पार्शियल डबल। फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, फिर यहां पे देखो हम ये उम्मीद कर रहे थे डबल है, लेकिन ये आया पार्शियल डबल। क्या है पार्शियल डबल का खेल? कहीं भी पार्शियल डबल हो जा रहा है, कहीं नहीं हो पा रहा है। क्या है इसका खेल? बस इसी के लिए बने रहे हमारे साथ, रेजोनेंस पढ़ रहे हैं अभी थोड़ा ध्यान से। और एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे भी शो कर रहा है हमको कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये भी शो कर रहा है एक्सपेरिमेंट। ये क्या खिलवाड़ है? कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे, इसी को तो एक्सप्लेन करेंगे अभी। ये ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का, कॉन्जुगेशन का, मेसोमेरिक इफेक्ट का, रेजोनेंस इफेक्ट का, एक ही चीज है सब कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को बोला गया, एक सीधी शब्दों में आप किताबों में लिखा हुआ पाएंगे, रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। टॉपिक चालू हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से समझे, नोट्स प्रॉपरली बनाए। पहले मैंने आपको नीड समझाई कि व्हाई वी नीड रेजोनेंस, विच आर दोज ऑब्जर्वेशंस जो हमको कंपेल कर रहे हैं कि भाई एक नई थियोरी लाओ, समझाओ, ये चीजें समझ में नहीं आ रही। तो रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अच्छा, ये तो ठीक है, कैसे कैसे कैसे? शुरू में ही मैं ना थोड़ा सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे तभी हो पाएगा भाई। देखो, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से वो में टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन लिखाना वो सब ठीक है, वो सब तो छोटी मोटी बातें वो लिख लेंगे कि टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन लिखे, पाई सिग्मा पाई, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो समझो पहले, ठीक है, वो सब होते रहेगा। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, देखो अगर मान लो आप ऐसा कोई सिनारियो है हमारे पास, इसमें ये वाले मॉलिक्यूल को उठा रहा हूं, ठीक है, इस वाले कार्बोकैटायन को उठा रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH2 प्लस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि अगर मैं इसका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको ये पता है, देखो ये बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और प्लस चार्ज होने का मतलब एक p ऑर्बिटल वेकेंट है। फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग वी नो ऑल दी स्टफ्स, ठीक। तो अब ये CH2 कैसा होगा, CH2, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं कुछ एक सिंगल लोब से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वैसा ही किया जाता है। ये देखो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेरे, इधर HHH है। ध्यान से थोड़ा सा डायग्राम को समझना यार, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के चलना चाहते हो तो। अब बाकी वो सब शॉर्टकट्स वगैरह तो लिखवा दिए जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बीच वाला, तो ये भी ऐसा किया, एक इधर है कार्बन, ये एक इधर है कार्बन, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो उसको इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा हूं मैं। ये जो ये बचा कुचा सब हाइड्रोजन है, ये सर्कल वाला इधर हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर रहा है, बीच वाले में एक हाइड्रोजन है, नीचे बना देते हैं चलो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, ये हाइड्रोजन। अच्छा, ये तो हमने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। अच्छा, ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, ये रेड ऑर्बिटल से दिखा रहा हूं मैं, रेड कलर से देखो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अंदर होगा। अब ये जो पाई बॉन्ड बना होगा ऐसा कुछ होगा, देखो ये सपोज दिस इज प्योर p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, and this is pure p orbital of this carbon.
बिल्कुल ध्यान से समझना। ये पाई बॉन्ड बना रहे, एक्चुअली में तो वो ओवरलैप करते हैं, लेकिन वो डायग्रामेटिकली दिखाना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, इसलिए अपन उसको ऐसा एरो से बनाते हैं, ऐसा लाइन से दिखाते हैं ना। ये पाई बॉन्ड बना है, देखो ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से। और ये बाजू में क्या है, बाजू में भी तो एक पाई बॉन्ड है, मतलब पी ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है। ये एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो क्या आपको ये नहीं फीलिंग आ रही कि अगर ये इधर ऐसे लगे हुए तो ये पॉजिटिव ऑर्बिटल के साथ भी तो ऐसे करके ओवरलैप कर सकते हैं, लाइक दिस। सो दे कैन ओवरलैप देयर एज वेल। उधर भी तो ओवरलैपिंग हो सकती है, क्यों नहीं होगी। तो इसे ही कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो देखो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है ना यार, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, हर बात को कॉपी में लिखते जाना, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं, सो दे कैन इंटरैक्ट, दिस इज एनर्जेटिकली पॉसिबल, दे कैन इंटरैक्ट, ये इंटरैक्ट कर सकते हैं भैया, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और एक की रूल आपको बता रहा हूं, आगे चल के बहुत यूज करेंगे हम। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट हमेशा ये चाहता है कि उसकी चार्ज कम हो जाए, चार्ज डिफ्यूज हो जाए। पॉजिटिव चार्ज है तो वो चार्ज शेयर हो जाए, तो उस मॉलिक्यूल को मजा आता है, ठीक है। चार्ज को शेयर, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, अगर वो डीलोकलाइज हो जाए तो मॉलिक्यूल एक राहत की सांस लेता है। ऐसा इमेज मन पे बना के चलो। तो अगर आपको रेजोनेंस थोड़ी बहुत फील आ रही है तो अभी आप बने रहे, बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा यार, उसके बाद सब कुछ अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बीच में छोड़ेंगे टॉपिक थोड़े, मजा आएगा। चलो, तो देखो यहाँ पे ऐसी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, बिल्कुल ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बीच वाला कार्बन 5 बॉन्ड बनाने रहे, अबे 5 बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो डेंसिटी है, वो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जो हल्की इधर ओवरलैप भी कर रही है, हल्की उधर भी कर रही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। इसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त कैसे शो करोगे? आप ऐसे शो करोगे, देखो आप ऐसे शो करोगे कि प्लस है तो प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा प्लस है तो प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या बना? CH2, सिंगल CH, डबल CH2, और यहां पे आया कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। अब देखो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है, इसकी बात करते हैं। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है? आंसर है कि दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों है जो एक्चुअल में सही स्ट्रक्चर ये वाला है। देखो एक्चुअल में सही तो ये है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई वाली, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये वाला CH2 प्लस वाला पी ऑर्बिटल, बाजू में पाई, और पाई जो बना रहा है वो वाला पी ऑर्बिटल, ये तीनों पैरेलल है, तो तीनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो वो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आप ऐसे सोचो कि वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो पूरी तरह से ऐसा डीलोकलाइज हो रही है। यस, लाइक दिस दे आर डीलोकलाइज्ड, वी कैन नॉट आइसोलेट अ सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आउट ऑफ दिस, हम इसको नहीं आइसोलेट कर सकते लाइक दिस। तो एक्चुअल में कैसा है वो कुछ ऐसा नहीं है। CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्लाउड पूरी तरह से इधर फैला हुआ है लाइक दिस। ये देखो, सिर्फ यही कारण है इस ऑब्जर्वेशन का, सिर्फ यही कारण है इस ऑब्जर्वेशन का कि यहां भी पार्शियल डबल आ रहा था, एक सेकेंड, यहां भी पार्शियल डबल आ रहा था और यहां भी पार्शियल डबल आ रहा है। दोनों तरफ पार्शियल डबल आने का रीजन ये है। चलो पिछले वाले एग्जांपल में, और यहां पे क्या हुआ? सर यहां पे क्यों नहीं आया? देखो इससे समझ आएगा। आपके पास यहाँ पी ऑर्बिटल है, यहाँ पी ऑर्बिटल है, लेकिन यहां तो पी ऑर्बिटल है ही नहीं, ये तो सब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। sp2 sp3 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 हो गया कार्बन, ये कार्बन sp3 हो गया, तो सभी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है भाई, तो कोई पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे है पैरेलल पी ऑर्बिटल, ये थोड़ी इंटरेक्ट कर सकते इतने दूर से, इसलिए यहाँ ये सिंगल वाला सिंगल ही आ रहा था, ये सिंगल वाला सिंगल ही आ रहा था, ये डबल वाला डबल ही आ रहा था। पीछे वाले केस को लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो चलो,
इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको लेते हैं ना जहां रेजोनेंस हो रहा है, जहां पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस थोड़ी अटपटी आ रही है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो मजे से समझ में आएगा, ध्यान से समझते ही ये हमने लिया था इस मॉलिक्यूल को, मान लो ये डबल, ये डबल। मैं हर ऑर्बिटल को नहीं बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको और कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा नहीं तो डायग्राम। देखो ये पी और ये पी से ये पाई बॉन्ड बना होगा, एग्री करते हैं इसके साथ तो सब। और ये वाला पाई बॉन्ड भी बेटा क्या हुआ होगा, ये पी और पी से ही बना होगा, कैसे, इसी से बना होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों ऐसे ओवरलैप करेंगे यार, तो ये क्लाउड भी तो ओवरलैप कर सकती है ऐसे। लुक एट दिस, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। ये क्लाउड ओवरलैप कर रही है, तो ये वाली क्लाउड भी तो उतनी दूरी पे है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक जगह फंसे रहने से ज्यादा बेहतर क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि मैं पूरी तरह डीलोकलाइज्ड रहूं, डीलोकलाइज्ड रहूं। अगर आपको इसका भी क्यों जानना है कि क्यों ज्यादा डीलोकलाइज्ड रहना चाहेंगे, ये सब चीजें आपको 4-5 लेक्चर के बाद समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझे। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से पूरी तरह से डीलोकलाइज्ड होगा, लाइक दिस। तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे क्या सर? बनेंगे ना, चलो बनाते बनाते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके भी। देखो CH2 में हाइड्रोजन नहीं बना रहा यार, देखो C डबल डबल। कैसे बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको कैसे शो करें, एक्चुअल में कैसे एक स्ट्रक्चर बनाए? ये देखो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो यही है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यही है। हम इसको ऑन पेपर शो करने के लिए कुछ हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल, सब डिटेल में और बनवाया जाएगा आपको भी, अभी एक इंट्रो दे रहा हूं आपको सिर्फ, ठीक है। हम सिर्फ कुछ हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मदद से हम फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है। और वो जो हाइब्रिड होता है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे मॉलिक्यूल का। जैसे अभी हमने पीछे बनाया ना, ये जो पीछे हमने बनाया, तो ये क्या है, कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका असली हाइब्रिड कौन है, ये देखो, ये असली हाइब्रिड है। यहां भी हल्का प्लस, यहां हल्का प्लस, यहां, ये हमारा एक्चुअल हाइब्रिड आप इसको कह सकते हो, या इसको आप एक्चुअल हाइब्रिड कह सकते हो अगर आप ऑर्बिटल के रूप में देखना चाहते हो, ठीक है। चलो इसको क्या करें, देखो ऐसा हो सकता है कि एक 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 करके सोचना पड़ेगा, एक बार में ऐसे चलाएंगे थोड़े। देखो तो कैसे, ये पाई इधर से इधर जा सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी। एक तो खुद यही था एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक तो ये खुद ही एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना, ये इधर गया तो देखो ध्यान से, क्या कोई चार्ज वार्ज भी डेवलप हुआ होगा? हाँ हुआ है, ये वाला डबल इधर आया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पाई इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, इसमें गया तो इस पे माइनस आया। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम ये डबल साइडेड एरो का यूज करते हैं। ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाले एरोज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल है। आजू बाजू वाले जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स बने हैं वो हाइपोथेटिकल हैं। इस चीज को शो करने के लिए हम ऐसे डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर आप अच्छे से सोचें तो ये जो अपना 1,3 ब्यूटाडाइन दिख रहा है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली कैसा होता है, इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपको ऊपर दिख रहा है ऑर्बिटल डायग्राम, वैसा होता है एक्चुअली, ठीक है। ये ऐसे बन सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, और देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चलाए हो, इसी तरह इधर भी तो चल सकती है। ये देखो ये इधर, ये इधर। अभी बहुत डिटेल में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाएंगे ढंग से, और इतने में ही जिसको समझ आ जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। इधर जाओ तो देखो ये, तो यहाँ पे आया माइनस, यहाँ आया डबल, यहाँ आया प्लस, लाइक दिस। तो ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो इसमें से तीनों में कौन सा सही है, आंसर है कोई सा नहीं। तीनों में कोई भी एक सही नहीं है, तीनों ही हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है। इसका फिर बनाया जाएगा क्या, हाइब्रिड। फाइनली इसका क्या बनाया जाएगा, हाइब्रिड, जहां हमने ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, यहां देखो पार्शियल डबल, यहां भी पार्शियल डबल, यहां भी पार्शियल डबल, उसके बाद यहां पे आएगी, देखो एक बार माइनस आ रही है, एक बार प्लस आ रही है, तो अल्टीमेटली यहाँ कोई चार्ज नहीं है। यहाँ भी देखो एक बार प्लस आ रही है और यहाँ माइनस आ रही है, तो यहाँ भी अल्टीमेटली ऐसा कोई चार्ज नहीं है। अपने ऐसा कुछ बता सकते हैं। अभी जब हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो हम ये भी समझेंगे कि हाइब्रिड में किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो चलो अगला स्टेटमेंट लिखो, वी कैन ड्रॉ नंबर ऑफ, जो भी चीज पीछे लिखवाए इसको अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। अब वो डिक्टेट कर करके नहीं बताएंगे बच्चों टाइप, अपने शब्दों में लिख लेना जो भी समझाया गया है आपको। और कोई भी चीज समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आपका जो डाउट होगा वो थोड़ा लॉजिकल होगा तो रिप्लाई कर देंगे, और कुछ भी फालतू पूछोगे तो नहीं कर। वी कैन ड्रॉ अ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वी कैन ड्रॉ अ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर, मतलब ऐसा नहीं कि कितने ही बना सकते हो, फिक्स नंबर होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा। फॉर गिवन स्पीसीज, किसी स्पीसीज की आप फिक्स नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट वो हर स्ट्रक्चर, बट क्या बच लिख रहा हूं मैं, नींद में हूं, बट ईच ऑफ देम आर नॉट a true representation of the molecule। अगर इंग्लिश थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो समझ लेना अपने हिसाब से। आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन क्या है, सभी स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। ईच स्ट्रक्चर, या आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा जब लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ईच स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर में सभी स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्या बराबर कंट्रीब्यूशन देते हैं सब? क्या सबकी कंट्रीब्यूशन बराबर होती है? ये तो डिपेंड करेगा कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो ईच स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, एक्चुअल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करते हैं। और मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ, ये मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ resonating structure, more is the stability of resonating structure, more will be its contribution to the hybrid, more will be its contribution to the hybrid, ठीक। तो ये कुछ बातें हुई। 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं फिर आगे करा रहा हूँ। 1 मिनट के ब्रेक के बाद इतना तब तक आप लिखें और एक बार रिवाइज करें कि क्या चीजें मैंने पढ़ाई है, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब अगले सेगमेंट में बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, मतलब कब कब हमको रेजोनेंस होता हुआ दिखेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, अब आप कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ गए हो, अभी हम थोड़ा सा और फीलिंग लेना चाहते हैं कि कब कब हमको रेजोनेंस होता हुआ दिखेगा, ठीक है। हम आपको कुछ ऐसे केसेस पढ़ा देंगे जिसके बाद अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ, कुछ नया भी मिल जाए ना, तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे सब चीजों को। चलो देखो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, सबसे पहला कॉन्जुगेशन जो भी मैंने बताया आपको, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड सी का कॉन्जुगेशन, पहला कॉन्जुगेशन तो ये है। यहां पे रेजोनेंस होना पॉसिबल है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल पी ऑर्बिटल से
पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं, वो p ऑर्बिटल्स भरे हो या खाली हो, कैसे भी हो, पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल है सो देयर कैन बी अ इंटरेक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी दिए थे आपको, देखो ये ऐसा, मानो ऐसा, यहां डबल है, यहां डबल है, तो क्या होगा, यहां डबल है, यहां डबल है, तो क्या होगा, देखो ये ये पाई बना है, ये और ये भी पाई बना है, तो अगर ये ऐसा इंटरेक्ट कर सकता है तो ये ऐसा इंटरेक्ट कर सकता है, तो ये भी ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, द वेरी फेमस बेंजीन में, चलो देखो बेंजीन को समझते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, तो आपको थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम से थोड़ी बेटर फीलिंग आएगी इसमें, समझने की कोशिश करो। देखो यार, बहुत मजेदार ढंग से पढ़ाया जा रहा है आपको, थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करो। देखो, जब आप बेंजीन बनाते हो, बेंजीन, तो उसमें पाई बनाते हो आप ऐसा, रफ स्ट्रक्चर आप ऐसा बनाते हो कुछ, ये डबल 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 ऐसा कुछ, तो क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है? अब यहां देखो ऐसा हुआ होगा, ये ऐसे कुछ, ये ऐसा कुछ, और ये ऐसा कुछ हुआ होगा ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये पी ऑर्बिटल पैरेलल है, तो क्या ऐसे भी तो ओवरलैपिंग कर सकता था ये, और ये ऐसे भी तो ओवरलैपिंग कर सकता था, बिल्कुल ध्यान से देखें, और ये ऐसे भी तो ओवरलैपिंग कर सकता था। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो पूरी ऐसी रिंग में नहीं फैली हुई है, देखो ऐसे फैली हुई है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यस। तो बेंजीन अब बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं बनाएंगे, बट इमेजिन कैसे करेंगे, ऐसे। अगर ऑर्गेनिक में मास्टरी चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्लाउड की तरह आप इमेजिन करें और अच्छे से इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को पढ़ें। ये देखिए, ये ऐसे, ये कुछ इस तरह से अपन इमेजिन करेंगे कि क्लाउड है इस तरह का, ठीक है। सो ये पहले तरह का कॉन्जुगेशन आपको मैंने बताया। तो बेंजीन का ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसा, जस्ट अल्टरनेट कर दो पाई बॉन्ड्स को, अब अल्टरनेट कर दो, अब ठीक है, यहां लगा दो, यहां 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 अलग अल्टरनेट कर दो पाई बॉन्ड्स को, ठीक है। चलो दूसरे तरह के कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, दूसरे तरह के कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। और क्या हो सकता है, सी, ऐसा, सी डबल बॉन्ड सी हो, फिर बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, इसका मतलब पाई बॉन्ड, फिर एक बीच में सिग्मा तो होगा ही, सिग्मा, और बाजू में एक पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बन एनी एटम, एक पी ऑर्बिटल चाहिए अपने को। तो यहां कौन सा कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये भी डिस्कस किया हमने, एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन के अंदर फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लिखिए ऐसा, ये जो पी ऑर्बिटल है, ये कैसा पी ऑर्बिटल है, ये खाली पी ऑर्बिटल है, तो इसकी तरफ तो बहुत फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, खाली पी ऑर्बिटल है। ये जो पी ऑर्बिटल है, ये कैसा है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये देखो, ये खाली के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है लाइक दिस, क्योंकि मैं आपको इस बात को अभी बता चुका हूं कि कभी भी आप ट्राई करो कि मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो बट जाए, चार्ज एक लोड की तरह है, वो बट जाए ना, अगर वो बट जाए तो उससे मॉलिक्यूल को बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। मॉलिक्यूल हो, स्पीशीज हो, इंटरमीडिएट हो, कुछ भी हो, उसको काफी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जी बिल्कुल, इस तरह से हमने दूसरा कॉन्जुगेशन देखा। एक और कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, लोन पेयर हो, अगर सी डबल बॉन्ड सी हो, फिर एक सिग्मा हो, और यहां एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो। अच्छा, फिर एटम लोन पेयर को भी चाहेगा कि भाई डीलोकलाइज हो जाए, लोन पेयर को भी चाहेगा डीलोकलाइज हो जाए, तो आपको ये मानना होगा, समझना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अभी जेई एडवांस 2021 में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था, उन्होंने एलाइलिक ऑक्सीजन रखा था और ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में थे, और उन्होंने ये पूछा था कि उस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा।
ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, वो एक बड़े क्वेश्चन का फाइनल पार्ट था ये। तो अब यहां पे देखो सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पे एक एटम मान लो मैंने ले लिया Cl ले लिया, मान लो Cl के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है लाइक दिस। तो क्या होगा, मैं आपको एक बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी डीलोकलाइज होगा, ठीक है, ये भी डीलोकलाइज होता है अगर बाजू में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये डीलोकलाइज होता है। अभी आप इस बात को मान ले, ये होता है। अच्छा सर, इसका ऑर्बिटल डायग्राम नहीं होगा? होगा। चलो देखो, ये जो दो लोन पेयर्स है, ये हमें नहीं पता कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये कहाँ है। आप इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में मान लो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल में। लोन पेयर तो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन अगर लोन पेयर एलाइलिक पोजीशन पे है या रेजोनेंस में जा रहा है तो उसके ऑर्बिटल को आप हाइब्रिड नहीं मानेंगे। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर लोन पेयर अगर लोन पेयर अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो वो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई ओवरलैपिंग नहीं करते। और अगर लोन पेयर जा रहा है, जब डिलोकलाइज हो रहा है, तो पाई बॉन्ड ही तो बना रहा होगा पैरेलल पी ऑर्बिटल के साथ। तो इस बात को ध्यान रखें, वेन एवर लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, देन we must consider it to be in प्योर p ऑर्बिटल। प्योर p ऑर्बिटल में होगा, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज एज पर द बॉन्डिंग थियरीज दैट वी स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स usually do not overlap in such a way that they can make pi bonds. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स cannot form, ऐसा लिख लेते ना, cannot form पाई बॉन्ड्स। मैं बोल भी देता हूँ लिखते समय, ताकि राइटिंग वाइटिंग ना समझ आए, तो आपको समझ में आ जाए, मैं बोल देता हूँ इसलिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कैसा ओवरलैपिंग हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा। देखो ये सी डबल बॉन्ड सी है, सी और यहाँ पे Cl है। तो अब ये मान लो, चलो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में बाकी के जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, बाकी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने रखा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने रखा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो उस पी के पैरेलल ऑर्बिटल में होगा, और वो हम मानेंगे कि ये अपना पी ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा और ये पी ऑर्बिटल में होगा। ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो अब ये बोलेगा भाई यार तुम दो लोग मिलके ओवरलैपिंग कर रहे हो, मुझे भी इन्वॉल्व करो, तो मुझे भी इन्वॉल्व करो, तो बोलेंगे आ जाओ ये लो। तो इसका भी हाइब्रिड कैसे बनेगा, अभी मैं एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके रूल्स वगैरह बाद में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, ऐसा, ये यहाँ हल्का, ये यहाँ हल्का, कुछ ऐसा। अब ये इधर जाएगा तो इसमें हल्का प्लस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रही है, उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर जा रही है, तो उसमें हल्का प्लस आ जाएगा। इसकी तरफ जा रहा है तो इस पे हल्का माइनस आ जाएगा। ऐसा होगा, ये हाइब्रिड इसका, दिस विल बी इट्स हाइब्रिड, ये इसका हाइब्रिड होगा। तो ये हमने बात की तीसरे तरह के कॉन्जुगेशन की। और भी कुछ कॉन्जुगेशन हो सकता है क्या, जैसे लोन पेयर हुआ यार, वैसे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे लोन पेयर हुआ वैसे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक सेकंड में थोड़ा स्क्रीन को डार्क कर दूं। जैसे लोन पेयर हुआ वैसे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो लिख लो चौथा कॉन्जुगेशन। अब तो सब कॉन्सेप्ट है, अब तो हो गए जितने होने थे। चौथा कॉन्जुगेशन क्या बोले इसको, लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, ऐसा। तो क्या होगा, जैसे मानो आप CH3 CH2 डबल, ये डबल है तो ऐसा CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस,
अब ये माइनस है, तो कभी कभी तो आप ऐसा पढ़ते हो ना कि माइनस चार्ज है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, और यहाँ भी माइनस है, तो क्या ये हाइब्रिड में होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि बाजू में p ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, तो एनर्जेटिकली बेटर है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा कंसिडर करें कि वो p ऑर्बिटल में है, सो दैट इट कैन डीलोकलाइज और अपनी एनर्जी को कम कर सके और स्टेबलाइज हो सके। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा। ऑर्बिटल डायग्राम पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, ये शुरुआत में बच्चे जब पढ़ते हैं, मेजर लोग ये सब नहीं बनाते, ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह से नहीं समझते चीजों को, वो बस सीधे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देंगे इधर उधर इधर। वो अच्छा टीचर वैसे नहीं पढ़ाता, ठीक है, आप समझे। यहाँ पे देखो बेटा, ये पाई बॉन्ड बनाइए, पाई बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कौन से ऑर्बिटल में है? हाइब्रिड में है क्या? नहीं, हाइब्रिड में होता तो कैसे ओवरलैपिंग करता उसके साथ, किस में? पी में। और कमेंट करके जरूर बताना यार कि आपको समझ में आई कि नहीं कॉन्सेप्ट, तो उसी को मैं बोलूँ, अगर पार्टिसिपेशन अच्छा दिखेगा तो फिर मैं ORM वगैरह भी चीजों को पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो इधर, तो ये माइनस इसके साथ ओवरलैप कर सकता है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? अब स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, ये माइनस इधर आएगा, ये इधर, तो ये स्ट्रक्चर्स बनेगा। स्ट्रक्चर का टेंशन मत लो, अभी कॉन्जुगेशन पहचानना सीखो। ये कुछ ऐसा आएगा, बना दे रहे, यहाँ माइनस आ गया, ये सिंगल, ये CH, ये डबल, ये CH2, ऐसा हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हाइब्रिड वगैरह ही बन जाएगा इस तरह से। एक और कॉन्जुगेशन बच गया है, चलो इसके साथ फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। एक बचा है कि अगर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री रेडिकल जिसको अपन ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन बाजू में अपने पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा ऑब्वियसली, और बाजू में पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, पाई, पाई बॉन्ड होगा, तभी भी हो सकता है। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो होगा कौन से ऑर्बिटल में होगा? हाइब्रिड में होगा क्या? हाइब्रिड में कैसे होगा? अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो हाइब्रिड में कैसे होगा? किस में होगा? प्योर पी में होगा, प्योर पी ऑर्बिटल में होगा। इसका भी आपको मैं यही बना के बता दे रहा हूँ। ये देखो ऐसा कुछ, मानो ये रेडिकल है, एलाइलिक रेडिकल, हाईली स्टेबल, स्टेबल वगैरह से भी परेशान मत हो, आगे पढ़ाएंगे स्टेबल कौन होता है। तो ये देखो, ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कैसे होगा ये? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, आप ऐसा मानो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, पार्शियली फिल्ड है ये, और यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा फुल्ली फिल्ड है, ऐसा ओवरलैपिंग भी कर रहे हैं। ये बोलेगा भाई मुझे भी इन्वॉल्व करो, ये लो, ये भी इन्वॉल्व। लेकिन अगर बीच में एक भी sp3 कार्बन आ गया तो बिल्कुल पूरा काम किरकिरा हो जाएगा, फिर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बीच में अगर sp3 कार्बन आ गया तो आपको प्योर p ऑर्बिटल मिलेगा ही नहीं जो पैरेलल होगा, और इधर से इधर वाला इतने दूर दूर ओवरलैप थोड़ी ना होते। बीच में sp3 नहीं आना चाहिए, बीच में sp3 नहीं आना चाहिए, फ्री रेडिकल वाला केस। अच्छा, इसका अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो आप ऐसे बना लो, देखो CH2 डॉट। अब कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर में फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर में परेशान नहीं होना, अभी सिखाएंगे स्ट्रक्चर बनाना, अगली सेगमेंट वही रहेगी हमारी। तो देखो यहाँ पे ये होमोलिटिकली तोड़ो बॉन्ड को, एक एक इधर, तो यहाँ डॉट आया तो ये डबल और डॉट इधर शिफ्ट हो गया कुछ इस तरह से, ये डॉट इधर शिफ्ट हो गया और CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से हो गया। So this was all about the basic concept of resonance, all about the conjugation. अगली वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। बिल्कुल बने रहें और पार्टिसिपेशन दिखाएं थोड़ा, और कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसे लग रही है चीज़ें। ठीक है, ओके, थैंक्स।